उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 9 जून को गंगा दशहरे का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये एकादशी सभी एकादशियों में सबसे विशेष मानी गई है और इस दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व रहता है। सभी भक्तजन इस दिन निर्जल व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात अपने व्रत का पारायण करते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस दिन हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपने जीवन में अपनाएं और योग प्राणायाम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इससे जोड़ें। 30 जून को गुप्त नवरात्र आ रहे हैं और गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का विशेष महत्व रहता है। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी सम राशि वृषभ से अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी है, इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहने वाले हैं। वहीं मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 27 जून को वे स्वग्रही होकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी स्वग्रही होकर अपनी खुद की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 18 जून को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ये जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है इसका क्या प्रभाव आपको अपने दैनिक जीवन में इस मासिक राशिफल में देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं कन्या राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देने वाली हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी और लग्नेश बुध की, जो कि आपके भाग्य स्थान में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाते हुए विराजमान रहने वाले हैं। पूरे माह बुध आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे। ये समय आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा। जो बात आप अपने मुंह से बोलेंगे वो बात सत्य निकलेगी। आपकी भविष्यवाणियाँ सत्य होगी। आपका प्रभाव लोगों पर बढ़ेगा। आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। आपके काम द्रुत गति से होंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आपके ददियाल पक्ष से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होंगे। दादा दादी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। बुद्धिजीवियों के साथ में उठना बैठना रहेगा। साहित्य जगत और लेखनी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपकी लेखनी और भी अधिक प्रभावशाली बनेगी और लोगों पर इसका प्रभाव भी अधिक पड़ेगा। आपको अपने कार्यों के लिए इस समय सम्मानित भी किया जा सकता है। बुध लग्नेश होने के साथ साथ आपके कर्मेश भी हैं, तो कर्म भाव के स्वामी का अपने से बारवा बैठना थोड़ा सा काम में फ्लक्चुएशन ला सकता है, परंतु कर्मेश का भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही बढ़िया और भाग्यवर्धक रहेगा। मेहनत के दम पर परिणामों को अपने लिए सकारात्मक आप कर ही लेंगे। जो युवक युवतियाँ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर IT सेक्टर में काम करते हैं या फिर फाइनेंस का अकाउंट का अगर आप काम करते हैं, CA CS की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। काम में वृद्धि, आपको उन्नति और प्रमोशन के रास्ते
खुलते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपको अपने अधिकारियों का भी मार्गदर्शन और उनका सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के मनचाही ट्रांसफ़र के योग बनेंगे। वहीं इस समय आपके इंक्रीमेंट के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु मेहनत में कमी रखी तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी हाथ में आ रही है वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से किसी और के हाथ में भी जा सकती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कर्मशील बने और मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय गलत कार्यों की तरफ प्रेरित न हो और गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा न करें। बस इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं द्वितीय भाव के बारे में। द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अष्टम भाव में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। शुक्र का अष्टम में बैठना इतना अच्छा नहीं, साथ में राहु के साथ जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। डेली रूटीन का लाभ आपका प्रभावित हो सकता है। अतः इस लाभ को तय करने के लिए सामान्य तरीके से आपको अपने कार्यों को करना चाहिए। रिस्की कामों में हाथ डालने से थोड़ा सा बचें। नए कार्य की शुरुआत सोच समझ कर करें और कोई भी निवेश करने जा रहे हैं तो उसमें भी सोच समझ कर आगे बढ़ें। इस समय कुटुंब के साथ में मतभेद हो सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ कहासुनी हो सकती है। अतः अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ें। घर में भी तालमेल बनाकर चलने का प्रयास करें। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को तूल न लेने दें, क्योंकि ये विवाद आपके पक्ष में नहीं जाएंगे। इस समय आपके कोर्ट कचहरी में मुकदमों की वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वहीं ये समय सतर्कता बरतने का है। जितना सावधानी से काम करेंगे उतना आप अपने जीवन में सफलता तय करते चले जाएंगे। अब शुक्र आपके धन भाव के स्वामी के साथ साथ आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और भाग्य को भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्योंकि अपने से 12वें भी बैठे हैं और राहु के साथ में युति करके बैठे हैं। इसीलिए इस समय भाग्य को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है, कर्म प्रधान बनना है, न कि भाग्य के भरोसे बैठ जाना है कि अरे वाह मेरा तो समय अपने आप अच्छा आएगा, भाग्य मेरा साथ देगा। नहीं, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कि कर्म करता है। इसीलिए अपने कर्म को बढ़ाइए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। कुछ अनर्गल और अनैच्छिक कार्यों में निवेश करने से बचें, जैसे जुआ, सट्टा, रेस, ऐसे कार्यों से जितना हो सके इस समय आपको दूर रहना चाहिए। आप अपने कार्यों में तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप अपने कार्यों को सतर्कता से पूर्ण करेंगे। इस समय आपको सावधानी से अपने कार्यों में आगे बढ़ना है। युवक युवतियों को निराशा हो सकती है, क्योंकि नौकरी की तलाश आपकी तलाश ही रह जाएगी। वहीं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें, वरना जो नौकरी आपकी चल रही है वो भी छूट सकती है। इस समय आप धन कर्म के कार्यों से जुड़ें और धार्मिक क्रियाकलापों में अपना मन अधिक लगाएं। इससे आपको आत्मिक शांति मिलेगी और एक दृढ़ता आपकी नेचर में आएगी, एक स्थिरता आपके स्वभाव में आएगी। क्रोध और आवेश में आकर कोई भी गलत निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र के रिजल्ट आपके लिए इतने अच्छे नहीं हैं, अपेक्षा से कम रहेंगे। इसीलिए मेहनत को थोड़ा सा दुगना करने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तृतीय स्थान के बारे में। तृतीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं। तृतीय स्थान के स्वामी का आपके केंद्र में जाकर और सप्तमेश के साथ युति करके बैठना बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट दिलवाएगा। मंगल के बेहतरीन परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेंगे। काम सुगमता से होंगे, कामों में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी, एक स्थिरता आपकी लाइफ पे आएगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सभी लोग टेक्निकली सलाह आपसे लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो अच्छी सक्सेस आप हासिल करेंगे। मैनेजमेंट का काम आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आप कोई बड़ी मशीनरी का काम करते हैं तो इस समय आप मैन्युफैक्चरिंग के काम में भी सफलता प्राप्त करेंगे। कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस समय मिल सकता है। भाई बहनों का बहुत अच्छा तालमेल, उनका सहयोग आपको देखने को मिलेगा। यदि आप पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उनके मार्गदर्शन से आप अच्छी सफलता अपने काम में हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे थर्ड हाउस के हिसाब से।
अब अगर अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी का अपने से 12वां बैठना इतना अच्छा नहीं है। डेली रूटीन की लाइफ में थोड़ा सा संभल कर चलें। वैसे भी आपके अष्टम भाव में शुक्र राहु का जड़त्व योग भी बन रहा है, तो थोड़ा सा आपको और अधिक सतर्क होकर चलना है। गलत आदतों से थोड़ा सा परहेज रखें और कोई भी रिस्की काम इस समय ना करें। जो रूटीन से काम चल रहे हैं, आपके सामान्य तरीके से जो काम चल रहे हैं, उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। अपने विरोधियों से सावधान रहें, खासकर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, जो कि आपके मित्रों के रूप में हो सकते हैं, रिश्तेदारों के रूप में हो सकते हैं, मिलने वाले के रूप में हो सकते हैं, कुलीग के रूप में हो सकते हैं, जो कि आपके तरक्की से ईर्ष्या रखेंगे और आपके कार्यों में व्यवधान डालने का भी प्रयास करेंगे। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत सतर्क रहना है। इस समय आपको निराशा भरा प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर चलें। आपको जरूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखना है, ताकि वो गलत हाथों में ना पड़े और उसका खामियाजा आपको न भुगतना पड़े। तो ये आपको सावधानियाँ रखते हुए इस माह आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। हंस नामक महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में गुरु स्वग्रही हो रहे हैं। तो ये महापुरुष योग आपके जीवन में उन्नति और तरक्की दिलवाएगा। जीवन के कई कठिनाई भरे मार्ग को सरल करता हुआ आपको आगे ले जाएगा, सुखों में वृद्धि करेगा, माता के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। माँ की वजह से आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय आप प्रोफेशनल लाइफ में भी एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज आपके द्रुत गति से पूर्ण होंगे। वहीं अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी क्रय या विक्रय के लिए अटकी हुई है, तो इस समय अटकाव की स्थितियाँ खत्म हो जाएगी। मन चाहे घर का सपना, अपने घर का सपना इस समय आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। नए वाहन की खरीदारी का स्वप्न भी इस समय आपका पूर्ण होगा। वहीं सप्तम भाव के स्वामी भी गुरु हैं, जो कि आपके जीवन साथी के साथ में आपके तालमेल को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत करेंगे। लव रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद आप इस समय प्राप्त करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए शादी सगाई के न्योते आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं और आप अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर भी इस माह चूज करते हुए दिखाई देंगे। इस समय बिजनेस में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, परंतु पार्टनरशिप में काम न करें। अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ में मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। उनको नाराज न करें, उनकी भावनाओं को समझें और दोनों मिलकर साथ में काम करने का प्रयास करें। इस समय आपको व्यापार में अच्छी डील्स मिल सकती है, बड़े बड़े ऑफर प्राप्त होंगे। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस समय आप अच्छी सफलता के शिखर पर पहुंचते हुए भी दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंचम भाव के बारे में। तो पंचम भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने से एक घर आगे बैठे हैं, तो आपको पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे। विद्यार्थी वर्ग का अगर कोई रिजल्ट आना है, खासकर जो जुडिशरी से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति होगी, या फिर एग्ज़ाम होना है तो वो एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा होता हुआ उसमें निश्चित रूप से आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। छात्रों के लिए पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आप अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और उसका यथेष्ट फल भी आपको प्राप्त होगा। संतान की तरफ से जो भी चिंता थी वो आपकी दूर हो जाएगी। खेल कूद के माध्यम से वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं इस समय कला के क्षेत्र में आप अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से आप अपने आप को जोड़ेंगे, परंतु गलत कार्यों में आपको अपना धन और समय दोनों ही व्यर्थ करने से बचना है। इस समय आपको गलत मार्ग की तरफ प्रेरित नहीं होना है, वरना आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और जेल यात्रा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। विरोधी आपके कार्य में षड्यंत्र रचने का प्रयास जरूर करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धिमत्ता के जरिए उनको परास्त करते हुए और अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग रहेगी। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में इस समय आपको खुद को डिसीजन लेने होंगे। आप खुद खड़े रहकर ऐसे कार्यों को संपन्न करें। किसी और पर यदि आपने ऐसे कार्यों को डाला तो वो आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकता है। इस समय दूरगामी यात्रा से बचें और वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करना न भूलें।
इस समय आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहे हैं तो अपने इष्ट देव को याद करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब आते हैं लाभ भाव पर। लाभ की स्थितियां इस माह आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। हालांकि कभी कभी आपकी लाभ की स्थितियों में आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा, परंतु सामान्य तरीके से आपकी लाभ की स्थितियां स्थिर रहेगी। अब आप अपने लाभ को अगर स्थिर रखना चाहते हैं तो निवेश करते समय सावधानी रखें। आपको लॉटरी और शेयर मार्केट में निवेश से बचना है। रूटीन में जैसे काम आपके चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करें। नए और रिस्की काम में हाथ न डालें। इस समय आप जो भी कार्य करें सोच समझ के उसमें आगे बढ़ें। व्यापारी वर्ग व्यापार के विस्तार की योजनाएं बना रहे हैं या फिर किसी कंपनी के साथ आपका कोलैबोरेशन होना है तो उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए, तभी आप उस निर्णय में सफल होते हुए दिखाई देंगे। लेवल और सर्कल बढ़ेगा और कुछ अच्छे लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। वहीं इस समय आपको सरकारी योजनाओं से अच्छा लाभ और अच्छी सहायता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं द्वादश भाव पर यानी खर्च भाव पर। खर्च भाव की यदि मैं बात करूं तो खर्च भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि लाभ भाव में भाग्य स्थान में जाकर बुध के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं। 15 जून को वे आपके कर्म भाव में आ जाएंगे और खर्च की स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। इस समय मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप यदि अपने काम को विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उचित और उपयुक्त समय है। आप अपने कामों को विदेश में फैला सकते हैं। आपको विदेशी सहायता भी प्राप्त होगी और विदेशी कंपनियों के साथ में आपको कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा। विदेशी करेंसी आपको अपने व्यापार में मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, अपना खुद का क्लिनिक आपका चल रहा है तो इस समय आपका हॉस्पिटल फेमस हो जाएगा और आपके काम को रफ्तार मिलेगी। बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। फार्मेसी से रिलेटेड लोगों को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। रिसर्च और इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट इस माह देखने को मिलेगा। खर्च की स्थितियों में आपको सोच समझकर निर्णय लेना है। निवेश करते समय सावधानी रखें और अपना बजट देखकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था कन्या राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 5 तारीख, 8 से 14, 17 से 22 तारीख और 26 से 30 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। वहीं ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना आवश्यक है। 6, 7, 15, 16 और 23 से 25 तारीख आपके लिए ध्यान देने योग्य रहने वाली है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। अब शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए पीला, नींबू पीला और ऑरेंज, ये 3 कलर बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। गोल्डन कलर का भी आप अपने पहनावे में उपयोग कर सकते हैं, यानी कोई भी मीटिंग या शुभ कार्य करने जाए तो इन रंगों का उपयोग करें। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, इस माह आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी हुई है। शिव परिवार की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। संयुक्त रूप से शिव परिवार पर आपको अभिषेक करना है और भोले शंकर से प्रार्थना करनी है कि वे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनाए रखें। बुधवार के दिन आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी है और ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम का पाठ आप जरूर करें। इस समय आपको गणेश जी को मोदक जरूर चढ़ाने चाहिए। बुधवार के दिन हरी फल सब्जियों का उपयोग अपने खाने में जरूर करें और श्री सूक्त का पाठ आपको रेगुलरिटी से करना है। संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और उनके सामने बैठकर आसन लगाकर श्री सूक्त का पाठ करें। परंतु अगर मेरु श्री यंत्र सामने हो तो वो आपके इस पाठ को और भी अधिक प्रभावशाली बनाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि कन्या राशि वालों को अपने जीवन में इस माह जरूर करने चाहिए। परंतु ये जो मैंने आपको उपाय बताए ये गोचर के हिसाब से बताएं। क्या आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं? अपनी पर्सनल लाइफ में आप परेशान हैं? यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है और आप व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जॉब करें या व्यापार करें ये दुविधा है, किस डायरेक्शन में आप व्यापार करें,
किस डायरेक्शन में आपको यात्रा करनी चाहिए, संतान सुख से वंचित है और संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर अन्य कोई भी प्रश्न आपके मन में है, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।